जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025 तक। 2023 की ये 30 अक्टूबर और उधर 2025 की मई 18 मई 2023 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, आपके मृत्यु भाव, जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं। यहाँ पर आपको विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी और साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये क्या क्या फल कितने % तक दे सकते हैं। अगर आपको सत्यता जाननी है तो ही आप प्रोग्राम के साथ रहिए, अन्यथा आप हमारा प्रोग्राम छोड़ सकते हैं। जो झूठे वीडियोस वगैरह जो लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ सब झूठे बनाते हैं या सब बेकार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो बताने का प्रयास करूँगा वो अब पहले तो मैं ये बताऊँगा कि आपको इन्होंने अभी तक आपको क्या फल दिया। एग्जाम्पल फॉर थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, अभी तक इन्होंने क्या फल दिया, आगे का जो समय आ रहा है वो क्या फल देंगे। देखिए, अभी आपके ये भाग्य स्थान पर थे मित्रों, आपके भाग्य स्थान पर थे और भाग्य स्थान पर होने के कारण आपका देखा होगा सिंह राशि के जातकों ने कि भाग्य का साथ सिंह राशि वालों को बिल्कुल नहीं मिला। भाग्य का जो साथ है सिंह राशि के जातकों को बिल्कुल नहीं, ये कहें, देखिए बहुत सारे कार्य आपने नोटिस किया होगा 2 वर्ष जो 18 महीने जो पीछे बीत गए हैं, इनमें आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपके बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे। चाहे वो आपका मैरिड लाइफ से हो, चाहे वो आपके बिजनेस व्यापार के हो, किसी भी कार्य के आपके जो पूर्ण तरीके से काम बन चुके थे, पूरे बन गए थे, सिर्फ 1% से मिस हो गए होंगे भाग्य का साथ ना मिलने के कारण। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ से इन्होंने दृष्टि भी डाली। देखिए 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि आपके लगन भाव में डाली, आपके लगन भाव में डाली। तो लगन भाव में दृष्टि डालने का कारण ये रहा, आपको मानसिक दिक्कत परेशानी इन्होंने दी तथा दुख, जीवन में दुख क्या होते हैं ये आपने जान लिया होगा। दुख क्या होते हैं ये भी देखिए, ये प्रोग्राम अपनी लगन तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता रहेगी। नाम राशि पर भी आप देख सकते हैं मित्रों। देखिए, आपके लगन पर डाली तो मानसिक दिक्कत परेशानी हुई तथा आपको स्वास्थ्य में दुख क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। दुख भी भाई, देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं हमेशा सत्य और साइकोलॉजी वो भी चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, एक राशि का एक व्यक्ति नहीं है और ना ही समस्या एक सबके साथ सेम होंगी। समस्याएं भी अलग अलग हो सकती हैं और एक राशि का देखिए, किसी की लगन अलग, किसी की चंद्र राशि अलग, किसी का दशा अलग चल रही, किसी की अंतर्दशा अलग चल रही, तो एक जैसा तो सबका है नहीं, सबका अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जो मैं ये बता रहा हूँ ये कुछ % तक आपके साथ मैच करेंगी ये चीज़ें, और ये अगर मैच करती हैं तो समझिए आगे के लिए, समय के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार तो दिक्कत हुई, इस बार हम आपको कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होने देंगे मित्रों। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके इन्होंने लगन में दुख को दिया होगा, साथ ही साथ में स्वास्थ्य आपका खराब किया होगा और उसी के साथ ही साथ में चेहरे का जो ग्लो, एनर्जी, जो चेहरे की चमक थी वो आपकी चली गई होगी। यहाँ पर ये फल इन्होंने यहाँ पर देने का प्रयास किया होगा। अगर आपने स्थान परिवर्तन किया होगा तो भी आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ होगा, उसमें आपको हानि ही हुई होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मित्रों कि यहाँ पर आपके जो है मानसिक, सबसे ज़्यादा आपको मानसिक दिक्कत परेशानी इन्होंने दी होगी। ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम तो बहुत सारी इन्होंने क्रिएट की होंगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7, एक दृष्टि आपके साहस भाव में डाली मित्रों, आपके साहस भाव में, इस भाव में, और साहस भाव में दृष्टि डाली तो आपके साहस को कम किया तथा कंठ स्वर वाणी, आप किसी से बातचीत करने या स्पीच, आप टीचर वगैरह हैं उसका काम करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो पहले आवाज़ थी और पहले समझाने का तरीका था, लोग उसको समझते थे। अब आप वही हैं, लेकिन चीज़ें 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा चेंज हुई होंगी। कंठ स्वर वाणी तथा कपड़ों, वस्त्रों का बिजनेस व्यापार या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो भी आपको 2 वर्षों में कोई भी लाभ किसी प्रकार का नहीं मिला होगा। उसी के साथ बड़े भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा भी कहीं ना कहीं अवश्य हुआ होगा या भाइयों की तरफ से किसी प्रकार का आपको सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर बात करेंगे एक दृष्टि इनकी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों, आपके शिक्षा स्थान पर, आपके शिक्षा के स्थान पर डाली इन्होंने, अर्थात आपके जो है पंचम भाव पर, कुंडली के पंचम भाव पर। और ये मित्रों पंचम भाव, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, पंचम भाव ये हो गया। और मित्रों देखिए, यही जो पंचम भाव होता है कुंडली का, यही मित्रों हमारी शिक्षा का स्थान होता है, यही हमारी शिक्षा का स्थान है, यही हमारे पुत्र सुख का स्थान है और यही शादी से पहले जो प्रेम करते हैं उसका स्थान है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो शादी से पहले लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं उनका प्रेम छूट गया होगा। शिक्षा, पढ़ाई में आपका पूर्ण तरीके से जो पहले मन लगता था, आपका पढ़ाई में 2 वर्षों में अच्छा मन नहीं लगा होगा,
उसी के साथ में थोड़ी बहुत पेट संबंधी समस्या भी दी होगी, तथा आपके बच्चा, आपका पुत्र जो है अगर वो बड़ा है तो देखा होगा आपने कि आपकी बात को वो एक पहले जितना मानता था वो आपको उसका सुख नहीं, कहने का सीधा मतलब है कि उसका सुख नहीं प्राप्त पूर्ण तरीके से हो पाया होगा। ये राहु महाराज ने आपको गत वर्ष 18 महीनों में ये फल दिया। मित्रों, अच्छा, अपनी आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप अपनी कुंडली का एनालाइज हमसे करवा सकते हैं या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहें आप हमसे भी करवा सकते हैं। अच्छा, हम अब बात करते हैं मित्रों, आपके जहां पर ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025 तक, किन चीज़ों पर आपको विशेष सावधानियां बरतनी है, पहली तो ये चीज़ यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहली चीज़ कि आपको बड़ा लेन देन, बड़ा अमाउंट किसी को नहीं देना है इस चीज़ का, क्योंकि धन आपका फंसने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट तक मित्रों? ये 20% का आंकड़ा समझिए आप, ये 20% तक आप देखिए। एक चीज़ और मित्रों आपको बताते चले कि राहु महाराज अकेले नहीं है, राहु महाराज अकेले ग्रह नहीं है जो आपको गलत फल दे। राहु और केतु को छोड़कर अन्य जितने भी ग्रह हैं वो अच्छा भी फल देते हैं। अब ये कहा जाए कि राहु और केतु हमेशा ही अशुभ फल देते हैं, ये भी कहना ठीक नहीं। ये कभी कहीं ना कहीं मित्रों जब तक जिस राशि में रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा भी देकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कंगाल और बिल्कुल रोडपति बना दें, हो सकता है ये करोड़पति भी आपको बना दें, ये भी मित्रों संभवतः ये हो सकता है। लेकिन अशुभ फल इनके ज़्यादा, ये अशुभ फल ज़्यादा देते हैं। तो देखिए अष्टम भाव में है आपके, तो आपको बड़ा अमाउंट आप बड़े सोच समझ कर दीजिएगा, एग्रीमेंट पर अच्छी तरीके से साइन वगैरह करवा कर। दूसरी चीज़, अपने पति का आपको ख्याल, अगर स्त्री है तो अपने पति का ख्याल आपको रखना होगा। यहाँ पर तीसरी चीज़ मित्रों, आपको बड़ी लंबी यात्राएं अगर कर रहे हैं तो आप जैसे बड़ी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप पहले कंफर्म कर लें कि आपका काम वहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, कि आप ऐसे ही चल दिए बिना सोचे समझे। तो आपको पहले सोच समझ लेना है अच्छी तरीके से और जान लेना है कि मेरा वहाँ पर कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, तभी आप जाइएगा। अगर आपका कार्य वहाँ पर नहीं काम बन रहा है तो आप मत जाइएगा मित्रों, क्योंकि आपका यात्राएं व्यर्थ की ये करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंबी यात्रा जाएं तो कुंडली का विश्लेषण थोड़ा बहुत अवश्य करवा लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी आपके जो भी पुरोहित हैं, आप हमसे कराना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं, या कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट, लंबी यात्रा जा रहे हैं करना, विदेश यात्रा वगैरह, तो आप वहाँ पर किसी भी मामले के लिए जा रहे हैं तो अवश्य यहाँ पर एक बार कन्फर्म कर लें आप। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि ये स्थान मृत्यु का भी है। आप इसलिए भयभीत ना हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी राहु महाराज कर सकते हैं कि आपका फंसा हुआ धन भी निकालवा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आपका फंसा हुआ धन है प्रॉपर्टी के मामले में, आपको प्रॉपर्टी के मामले में मित्रों आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। प्रॉपर्टी वगैरह खेत या कुछ भी खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ के साइन करके ही पेमेंट उनको जिसको कर रहे हैं तो उनको करें, अच्छी जगह या विवादित जगह को ना खरीदें आप। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चलें कि इनकी 3 दृष्टियां भी राहु महाराज की हैं, 5, 7, 9। तो देखिए आपके एक दृष्टि कौन से भाव में डालेंगे यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपके जो है देखिए यहाँ से गिनिए 1, 2 और 3, छोटा मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 आपके मित्रों 12वें भाव में, आपके 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे ये। और 12वां भाव किसका होता है? व्यर्थ की हानियों परेशानियों का होता है। और 12वें भाव के स्वामी कौन हो गए? 12वें भाव के स्वामी हो गए चंद्रदेव। अब 12वें भाव पर राहु महाराज दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है ये आपको देखिए जो मैं समस्या बता रहा हूँ ये सब नहीं देंगे, इनमें से एक आध समस्या आपको दे सकते हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो वो भी संभवतः वो भी आपको नहीं देंगे। अगर आप उपाय करेंगे और इनको खुश रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम समस्या, देखिए ये समस्या, ये सबसे ज़्यादा बिगाड़ उसी का करते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, उल्टे काम करते हैं, उनको ही उल्टा और करते हैं, उनको ही और ज़्यादा परेशान करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उपाय वगैरह करते रहते हैं और दिल के जो झूठ नहीं बोलते हैं, उनके लिए राहु महाराज का कोई टेंशन नहीं। राहु महाराज उनका कुछ नहीं ज़्यादा बिगाड़ेंगे, और ज़्यादा क्या कुछ नहीं ही बिगाड़ेंगे। आपको यहाँ पर 12वां भाव है कुंडली का, व्यर्थ की हानियों परेशानियों का होता है। लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहिए आप, किसी से उलझना बिना वजह के ना उलझिएगा। साथ ही साथ में जो है आप आलसपन आपको सताएगा तो आलसपन को दूर रखिए। कोई भी काम करें तो उसमें एकदम से मन लगाकर, दिल लगाकर करें, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आपको शारीरिक कष्ट ये देने का प्रयास करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
ये आपको शारीरिक कष्ट नहीं दे सकते हैं, तथा ये पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब कुछ का होता है ये भाव। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप बिना वजह की चीज़ों पर ध्यान ना दें, लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहें, कोई समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये सावधान। देखिए, मैं आपको भले ही मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा अवश्य, इनमें से आपको ये 20 से 25% समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन सारी नहीं, एक आध दे सकते हैं, सब समस्याएं नहीं देंगे। आपकी कुंडली में पता नहीं किस प्रकार के बैठे हैं, क्या नहीं है, तो वो भी तो देखना पड़ता है। अच्छा, दूसरी दृष्टि की इनकी बात करते हैं, तो दूसरी दृष्टि इनकी मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 आपके धन भाव पर पड़ेगी, परिवार भाव पर। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ग्रह कलेश भी आपके परिवार भाव पर पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं ग्रह कलेश भी आपका थोड़ा बहुत करवाने का प्रयास करेंगे। ग्रह कलेश वगैरह जो है ये हो सकता है ये थोड़ा सा करवाएं, या फिर धन का नाश आपका करवाएं, ये चीज़ है। क्योंकि केतु महाराज यहाँ पर विराजमान होंगे, इसलिए आप परिवार में अच्छी वाणी को बोलिए, छोटी बातों को इग्नोर करना आप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये समस्या एग्जैक्टली होगी ही होगी मित्रों, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का एक दर्पण हमें बता देता है, अगर मैं उपाय कर लेते, जैसे ज्योतिष शास्त्र एक दर्पण है, जैसे हम शीशा अपना देखते हैं, शीशे में चेहरा देखते हैं, हमें पता लग जाता है हमारा यहाँ पर दाग है, यहाँ पर दाग है ना। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र है कि हमें आगे बता देता है कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन उसको सही कैसे होता है, उपायों से और सावधानियों से हम चीज़ों को सही कर लेते हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि आपके कुछ बाधे जो आप कर रखे हैं, इनको ये पूरा नहीं होने देंगे केतु महाराज जहाँ पर यहाँ पर बैठे हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है ये नेत्र संबंधी थोड़ी बहुत समस्या देने का भी प्रयास करेंगे। तो आप जो है अगर कोई नेत्र संबंधी छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज करवाते रहें समय पर। उसी के साथ आगे बात करेंगे, इनकी एक और दृष्टि है मित्रों जो आपके ठीक 4th हाउस, चौथे भाव में डालेंगे। यहाँ पर मित्रों आपके यहाँ पर कुंडली का चौथा भाव 1 2 3 4 चौथा भाव कुंडली का है, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 और चौथे भाव में दृष्टि डालेंगे मित्रों तो चौथा भाव सुख भाव होता है, मित्र भाव होता है। मित्र यारों को धन वगैरह दे रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल कर धन वगैरह दें, वो जल्दी हो सकता है आपके वापस ना करें, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर और एग्रीमेंट करवा कर ही दें। साथ ही साथ में मित्रों वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कुछ भी खरीद रहे हैं नया तो अच्छी तरीके से पढ़ के कागज़ों को, जगह को देख कर और संभाल के ही करना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान तीनों चीज़ों आप खरीद रहे हैं। वहीं पर माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये भी थोड़ा आपको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, माता से अनबन करवाएंगे आपकी। उसी के साथ में ये हृदय संबंधी छोटी मोटी समस्या भी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी भोजन का बहुत ध्यान रखिए और जो समस्याएं पीछे चल रही थी अभी 2 वर्षों से, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो अभी गत 18 महीनों में इन्होंने दी हैं, जो भी आपको पहले दी, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनमें सुधार हो जाएगा। लेकिन ये नई समझ, देखिए ज़िंदगी क्या है, सुख और दुख लगे ही रहते हैं। अब ये कहा जाए कि राहु महाराज को आपकी कुंडली से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए, आपके मन में यही जरूर लगता होगा कि इनको हटाओ, यहाँ से हटा दो इनको, लेकिन आप इनको हटा नहीं सकते हैं। ये तो ब्रह्मा जी का वरदान है, ये किसी ना किसी भाव में गोचर करेंगे ही करेंगे, और जिस भी भाव में रहेंगे तो वहाँ पर बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उपाय क्या करने हैं मित्रों? उपाय के लिए आपको बता दें कि आप जो है धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल, जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर दिखा दें, इस तरीके का धतूरे का पुष्प आता है, इसको जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाइए सोमवार के दिन। साथ में बेलपत्री भी, साथ में मित्रों आप बेलपत्री और बेलपत्री के साथ में मित्रों आप जो है एक फल, धतूरे का फल भी ले सकते हैं। फल लेने से ये देखिए कांटेदार फल होता है, इस तरीके का फल ये भी ले सकते हैं। इसको जो है चढ़ाइएगा कहाँ पर? शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर आपको ये चढ़ाना है। साथ में बेलपत्री और काले सफ़ेद तिल सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान कृष्ण की आराधना करिए, आपको ये कोई भी अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। सच्चे शराब वगैरह नहीं पीजिएगा और सच बोलने का प्रयास करिए, कभी भी झूठ मत बोलिए, सच बोलने का प्रयास करिए, आपको ये गलत फल नहीं देंगे। और अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहिए और मुझे आदेश दीजिए। एक लाइक की कामना करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिख देना। हरे कृष्ण।